नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 में बीजगणित में बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड इकाई से आप लोगों को आज मैं बताऊंगा गुणनखंड करने की विधि, कैसे आपको गुणनखंड करना है और आपको गुणनखंड छांटना बताऊंगा किस प्रकार का गुणनखंड है। तो इसमें देखिए अभ्यास 5C में हम लोग चलते हैं और 5C के प्रश्नों को हल करते हैं। और अगर इससे पहले के अभ्यासों में या प्रश्नों में आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर आपको वीडियो दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। यानी इस प्रकार के आपको व्यंजक बताना है जो दिए हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ग्रुप के व्यंजक हों। तो इसमें सबसे पहले अब करना क्या है, मैं यहाँ पर दो प्रश्न लिया हूँ, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 और दूसरा मैंने लिया है मतलब चौथा है ओवरऑल। तो इसमें है 49m स्क्वायर प्लस 140mn प्लस 100n स्क्वायर। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर आते हैं, प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। अब इसको हम किसके रूप में हमको चेंज करना है, हमको चेंज करना है 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर जो है इसका वर्गमूल हमने तो ए ही आएगा, और इसका क्या होगा वर्गमूल, इसका 16 का वर्गमूल होता है 4, अर्थात 4 पर स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए ए और 4 का आपको करना है गुणा, इनका निकालिए गुणनखंड और गुणनफल निकालिए। ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और 4 स्क्वायर का वर्गमूल 4, अर्थात 16 का वर्गमूल, दोनों गुणनफल जो आया वो आया 4a। अब इस 4a से आपको 10a में करना है भाग। तो 4a से आप 10a में भाग करिए, 10 a से कट गया और ये आ गया 4 दूनी 8 है, अर्थात ये आया 5/2। तो यहाँ आया 5/2 गुणे a गुणे 4, जो इस प्रकार का नहीं है। क्या आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए था, जो 2 नहीं आया, 5/2 आया बल्कि। अतः आपको लिखना क्या है, इस प्रकार तुलना करने पर, इस प्रकार तुलना करने पर किससे हमने तुलना किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से किया है। तुलना करने पर उपर्युक्त व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का नहीं है, जब यहाँ पर हमने तुलना की तो आप स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5/2 है। तो ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अर्थात नहीं है। तो हम लोग चौथे को ध्यान देंगे, चौथा क्या है। तो चौथा ध्यान दीजिए, इसको भी चेक कर लेते हैं। 49m स्क्वायर प्लस 140mn प्लस 100n स्क्वायर। अब बराबर, अगर 49 का आप वर्गमूल लेंगे तो आएगा 7 और m स्क्वायर कर लेंगे तो आएगा m, अर्थात 7m का होल स्क्वायर। प्लस का चिन्ह बनाइए, बीच वाले पद को छोड़ते हैं, लास्ट में चलते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या हमको चयन करना है। तो अगर हम 10 का वर्गमूल लें तो आएगा क्या, 100 का वर्गमूल लें तो आएगा 10, और n स्क्वायर का वर्गमूल लें तो आएगा n, अर्थात 10n स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर आप 7m और 10n का गुणा करें तो कितना आएगा, यहाँ हम गुणा कर लेते हैं। 7m 10n बराबर 7 70mn। अब इसमें मध्य वाला पद 140mn है, उसमें भाग करते हैं। दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल लेंगे और वर्गमूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, और उससे तीसरे पद में अर्थात मध्य वाले पद में आपको भाग करना है। तो 140mn में आपने 70mn से भाग किया तो mn से mn कट गया और 70 दूना 140 अर्थात 2 आया, अर्थात 2 गुणे आप यही लिख दीजिए
7m धन 10n, यही वाला पद। और अब आप तुलना करिए, तो आप अगर तुलना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का है। ए बराबर 7m, बी बराबर 10n, तो सेम दिखाई दे रहा है और दो पहले ही है। तो आपको लिखना है इस प्रकार, तुलना करने पर उपर्युक्त व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार का है, तो आपने तुलना करके देख लिया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं इसी प्रश्नावली के। उस क्या है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। मैंने यहाँ से केवल 2 ही प्रश्नों का चयन किया है, बाकी आप कर सकते हैं अगर आप समझेंगे ढंग से। पहला है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और चौथा मैंने दिया 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। तो यहाँ पर हम पहले को हल करेंगे, और कैसे हल करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए, बताया जा रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, अब इसको देखिए, आपको एक सर्वसमिका अभी जो सर्वसमिका हमारी थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के रूप में इसको आपको चेंज करना है, अर्थात इस रूप में, और ये इस रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर है, छोड़ दीजिए मध्य वाले पद को, लास्ट वाले में चलिए। एक का अगर आप वर्ग करें या वर्गमूल करें तो एक ही आएगा। अब देखिए एक और एक से अगर आप यहाँ पर वो कर दें, एक और ए का गुणनफल करें, गुणनफल ज्ञात करें तो आएगा ए, और ए से आप अगर 2a में भाग करिए तो आएगा 2, तो 2 इंटू 2 गुणे ए गुणे 1, अर्थात बराबर में क्या आएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। इसी प्रकार अगर आपको दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ, चौथा, और अगर ये समझ में आपको नहीं आया तो आपको और विधियाँ बताने की कोशिश मैं करूँगा, बशर्ते आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ में नहीं आया। दूसरा ध्यान दीजिए, यानी चौथा है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। यहाँ से आप 36x स्क्वायर का और 25 का, यहाँ पर आप देख रहे हैं 36x स्क्वायर और 25 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो इनका आपको लेना है वर्गमूल। तो 36 का वर्ग 6 और x स्क्वायर का x, दोनों का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह यहाँ और प्लस का चिन्ह यहाँ। ये है 25 का वर्गमूल है 5, यानी 5 का स्क्वायर। अब आप 6x और 5 6x और 5 कर लीजिए गुणा, तो 6 पंचे 30x। अब 30x में अगर आप 60 में भाग करिए 30x से, तो x कट गया, 30 दूनी 60 यानी 2, तो 2 गुणे आया 6x गुणे 5, बराबर में आप इसको लिख सकते हैं 6x धन 5 का होल स्क्वायर। ये इसका गुणनखंड आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं है तो आपको मैं एक दूसरी विधि बता रहा हूं, और उससे आप जितना मन करे उतना गुणनखंड कर सकते हैं। उसके लिए बशर्ते आपको एक और सर्वसंख्या की जरूरत है, और वह सर्वसंख्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप का। बराबर ये क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरी इसमें और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाली सर्वसमीकरण तो इसी चैप्टर में मैं इसी प्रश्न को बताने में बता रहा हूं, और इसका आप दूसरे में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसको आप अगर कहें तो ये हो गया द्वितीय विधि, ये हो गया द्वितीय विधि। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो आइए हम ध्यान देते हैं, यहां तक तो आपने कर लिया। अब क्यों आया, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि क्यों आया, कैसे आया, तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि ये आ गया, हाँ सही है, हम सेटिस्फाई हैं। तो आइए हम देखते हैं, 6x का स्क्वायर और 5 को इधर ला लीजिए, 5 स्क्वायर को, प्लस इसको लिख लीजिए 60x लिख लीजिए। अब बराबर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिखिए
6x का होल स्क्वायर। ये देखिए 6x का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो a बराबर 6x, b बराबर 5। तो यहाँ पर आपको लगाना है प्लस का, क्योंकि सब में प्लस है। अगर बीच वाले में माइनस होता तो तब तो आपको इसको लेना पड़ता, लेकिन मध्य वाला पद प्लस का है, इसलिए आपको प्लस का उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लेंगे 6x धन 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 6x गुणे 5 धन 60x बराबर 6x धन 5 का होल स्क्वायर माइनस 6 पंचे 30 दूने 60x धन 60x। अब देखिए प्लस ये माइनस और ये प्लस दोनों कट गए बराबर 6x धन 5 का होल स्क्वायर। आई होप आपके समझ में आया होगा इस प्रकार के प्रश्न। एक प्रश्न मैं और आपको बता रहा हूं, उसके बाद ये चैप्टर ही आपका समाप्त हो जाएगा। आइए हम लोग इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। और तीसरे के मैंने दूसरे को का चयन किया है। पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4 का गुणनखंड कीजिए। तो इसमें से हम हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं। पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4 बराबर में आप कर लीजिए। तो बराबर में देखिए अभी आपको जैसा कि नियम बताया गया आप उसी नियम को फॉलो करिए। तो पी स्क्वायर प्लस पूर्ण वर्ग संख्याएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 25 का वर्ग मूल 5 और 4 का 2 यानी दोनों का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसका और इसका गुणा कर दीजिए, यानी पी स्क्वायर में से पी और 5/2 स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया है, तो इसमें से 2 5/2। तो 5/2 गुणे पी बराबर 5 पी बटे आ गया 2। अब इससे आप अगर 5p में भाग करें, 5p में भाग करें किससे, 5p/2 से, बराबर क्या हो जाएगा 5p गुणे 2/5p। 5p से 5p कट गया बराबर आया 2। यहाँ आप लिखिए 2 गुणे p गुणे 5/2। अब ये क्या हो गया बराबर में p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अगर नहीं आता तो आपको दूसरी विधि जो बताई गई है आप उस विधि से कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। द्वितीय विधि क्या है आपकी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो उसमें भी आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक करना पड़ेगा। यहाँ के आगे मैं बता रहा हूँ क्या है। तो यहाँ से आपको पी स्क्वायर प्लस 5/2 का होल पी को इधर लेना है, प्लस इसको आप लिख लीजिए 5p, क्योंकि ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5p, ठीक है ना। बराबर में देखिए अभी आपको मैंने एक संख्या बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस सर्व संख्या का आप प्रयोग करिए। तो a बराबर p और b बराबर 5/2 है। तो p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाइए 2 गुणे p गुणे b क्या है 5/2 प्लस 5p बराबर p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया और 5 गुणा p में करेंगे तो 5p प्लस 5p बराबर p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और ये माइनस और ये प्लस कट गया और यही हमारा उत्तर आ गया गुणनखंड में। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।